चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 3.1 एक्सरसाइज का। कह रहे गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आगे बढ़ते हैं। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, मतलब आप खुद से एक और लीनियर इक्वेशन बनाएं, एक और रिलेशन आप लीनियर इक्वेशन आप खुद फॉर्म करो। अच्छा, कर लेंगे चलो। सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि इसकी बहन को पैदा कीजिए, इसकी एक सिस्टर मतलब एक पेयर को पैदा कीजिए ताकि वो कैसा दोनों आपस में दोनों कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। यार ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है सवाल। अरे कुछ नहीं है, ध्यान सुनो। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, आपको पता है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होता। ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। तो अब आप क्या करो, अब आपको दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरी आपकी जो गेस्ट इक्वेशन है, जो आपकी अभी आपको खुद बनानी है, वो आपको खुद सोचनी है। अब इसमें इक्वेशन में स्टार्टिंग में आप x की जो आगे वेरिएबल लगा हुआ है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर लिख दो जो आपका मन करे, बट ऑब्वियसली बात छोटा ही लिखना है यार। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 8x, किस लॉजिक से लिखा, कोई लॉजिक नहीं है। आप 1 लिखना चाहो 1 लिखो, 2 लिखना चाहो 2 लिखो, 3 लिखना चाहो 3 लिखो, 4 लिखना चाहो 4 लिखो, 5 6 7 8 9 10 जो मर्जी लिखो। ठीक है, अच्छा अब देखो A1/A2 = क्या आएगा, 2 लिखा और ये 8 लिखा आपने, कितना आ रहा है 1/4। अब ध्यान से सुनना, अब B1/B2 जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे y की, वो डिवाइड होके 1/4 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल का साइन लगा हुआ है। तो अब आप 3 के नीचे कुछ भी ऐसा नंबर डालो, यानी कि B1/B2 3 क्या करो तो ये 1/4 नहीं आए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो अगर आप 1 भी डालोगे, यहाँ 1 डाल दोगे तो 3/1 आ जाएगा, 2 डाल दोगे तो 3/2 आ जाएगा, 4 डाल दोगे तो 3/4 आ जाएगा, 5 डाल दोगे तो 3/5 आ जाएगा। सारे नंबर ले सकते हो आप, कोई भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6 डाल दोगे 1/2 आ जाएगा, तो वो भी ले सकते हो। बस यहाँ पे आप 12 नहीं डाल सकते, 12 क्यों, जैसे आप यहाँ 12 डालोगे तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा 1/4, वो नहीं आना चाहिए, अनइक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आप जो मर्जी डालो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने डाल दी 3/2 डालूंगा मैं, तो डाल दो बेटा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, +2y। कैसे, ये ना 2 खुद डाला ना आपने, तो ये कितना आ रहा है 3/2 आ गया। अब ये दोनों अनइक्वल आ रही हैं, तो आप इसको इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन बोल दोगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, जो आपका मन करे, जो मन करे, ख़त्म। तो आपने एक सोल्यूशन बना लिया बस। तो क्या लॉजिक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने ए की वैल्यू तो कुछ भी ले ली है, जो आपका मन करे, बिना सोचे, कुछ नहीं सोचना, ए की वैल्यू कुछ भी ले ली। ठीक है, फिर उसकी रेशो निकाल के देखिए 1/4। अब आपको आपको क्या करना है कि B1/B2 की वैल्यू 1/4 ना आए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, ताकि इंटरसेक्टिंग ना हो पाए, इंटरसेक्टिंग मतलब हो जाए, सॉरी। ठीक है, ताकि ये दोनों इक्वल ना हो पाए, ख़त्म। ठीक है, इतना ही था पहला पार्ट। तो इसमें क्या सबका आंसर सेम आएगा, तो आंसर है नहीं बेटा, जितने बच्चे उतने आंसर। ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस पॉसिबल है, मतलब बहुत सारी इक्वेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैरेलल। अब पैरेलल का देखते हैं क्या लॉजिक होता है। A1/A2 B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2। फिर से वही लॉजिक लगाओ, आपके पास 2x + ये तो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको दूसरी इसकी सिस्टर इक्वेशन बनानी है, खुद से बनानी है, खुद से क्रिएट करनी है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड, ऐसा मत समझना। ठीक है, तो A1/A2 = 2 तो पहले से ही था। अब यहाँ पे जो मन करे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, कुछ भी लगाओ। तो मान लो आपने लगा दिया 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 7x। ठीक है, अब इसकी रेशो क्या आ रही है 2/7। अब B1/B2 की रेशो भी क्या आनी चाहिए 3 क्या करो आप यहाँ पे 3 से क्या डिवाइड करो, तो आंसर यही है। अब देखो मैंने बहुत गलत नंबर ले लिया, अब मैंने फंसा लिया अपने आप को, तो इसलिए अच्छा मैं क्या करता हूँ 4 ले लेता हूँ। 7 से फंस गए ना, फिर वो सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हमें। 4 ले लो, मान लो 2/4, तो कितना हो गया 1/2 आ गया। अब 3 के नीचे मैं क्या लिखूँ ताकि दोबारा से आंसर क्या आए 1/2 आए। 3 के नीचे क्या लिखूँ, 6 लिख दूँ। 6 जैसे लिखोगे आंसर कितना आ जाएगा कट के 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया +6y। तो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल कर दिए। अब C1/C2 इक्वल नहीं आना चाहिए, तो C1/C2 C1 कितना है -8 है। C2 आप कुछ भी ले लो,
ताकि आंसर 1/2 नहीं आए, मतलब कि आप यहाँ पे -16 नहीं डाल सकते, क्योंकि -16 जैसे ही डालोगे 1/2 आ जाएगा और 1/2 से तीनों इक्वल हो जाएंगे। -16 के अलावा जो मन में आए वैल्यू, जो आपको अच्छी लगती है वैल्यू, ठीक है, जो नंबर अच्छा पसंद है वो लिख दो, ठीक है, क्योंकि -16 डालने पे क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है कि 1/2 आ रही है। तो आपके सवाल में शायद किसी के मन में सवाल आएगा कि क्या +16 डाल सकते हैं? हाँ डालो, तो आंसर -1/2 आएगा। ये भी तो नॉट इक्वल ही है, नॉट इक्वल ही तो है, यानी कि आपने C2 की वैल्यू क्या रखी है अपने आप से, -16, तो यहाँ लिख दिया -16, खत्म। अब थर्ड वाला खुद से अब आप दिमाग लगाओ, कोइंसिडेंट क्या है, 2x + 3y - ये सबसे ईजी होता है, ठीक है। इसको करने का तरीका देखो, चाहे तो आप ये लॉजिक ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका ईजियर वे क्या है, इस वाले का, लास्ट वाले का ईजियर वे क्या है, आप इस पूरी इक्वेशन को 1 के अलावा, इस पूरी इक्वेशन को 1 के अलावा जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आपको अच्छा लगता है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो आपका मन में आ रहा है नंबर वो। मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से करूँगा तो कितना आएगा, 8x प्लस 4 से करूँगा तो कितना आएगा, 12y माइनस 4 से करूँगा तो कितना आएगा, 32। ये आपका आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं समझ आया, एक बार फिर से देखो, 1 के अलावा जो मन में अच्छा लगता है नंबर, 5 ले लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, 5 × 2 10x प्लस 5 × 3 15y माइनस 5 × 8 40 और 5 × 0 तो 0 ही होता है, तो ये भी आंसर है। तो जितना मर्जी बनाओ आंसर, ठीक है। तो क्या लॉजिक अपनाना है कि ये जो इनकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, वो फुलफिल होनी चाहिए कि A1/A2 B1/B2 की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, उस तरीके से आपको इक्वेशन सोचनी है। ऐसे यहाँ पे A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए और यहाँ पे तीनों इक्वल आनी चाहिए। जब तीनों इक्वल आनी चाहिए फिर तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्या आसानी होगी कि आप कोई भी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो एक्सेप्ट फॉर 1, आपको अपनी दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर 6th क्वेश्चन।